हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले आपका अपना यूट्यूब चैनल योद्धा एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको नाइन्थ का जो है सिलेबस के बारे में बता चुका हूं। मैथ के जो अंतर्गत सिलेबस आते हैं उसके बारे में बता चुका हूं। आज हम पहले चैप्टर का जो है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट आज जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये आप देख रहे हैं संकल्प बैच, ठीक है बच्चों, आपका जो नाइन्थ का है संकल्प बैच है, ठीक। इसके बारे में आप, इसका टोटल जो साल भर का जो कोर्स होता है वो मात्र 399 रुपया है। तो जो भी बच्चे का बेसिक मजबूत नहीं है, जो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, चले हम अपना बेसिक की ओर। बेसिक मेरा सबसे पहले जो है आपका जो है नाइन्थ का पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ओके बच्चों, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इसका बेसिक्स, जैसे इसका बेसिक क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन संख्या आता है, तो पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या, संख्या से पहले हम जानेंगे बच्चों, संख्या से पहले जानेंगे बच्चों कि ये अंक क्या होता है बच्चों। अंक, अंक किसको कहेंगे? अंग्रेजी में इसको बच्चों हम बोलते हैं डिजिट। क्या बोलेंगे? डिजिट। ये अंक क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो अंक हम जो है डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। ओके बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? अंक कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। ओके बच्चों, 0 से लेके 9 तक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे, ठीक है। इसमें सबसे छोटा जो डिजिट होता है वो 0 है और सबसे बड़ा जो डिजिट होता है वो 9 है। ओके बच्चों, तो अंक हम किसको कहेंगे? 0 से लेके 9 तक जो होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, इस तरह से कहाँ तक? 9 तक जो होता है इसको हम कहेंगे अंक। क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। इसमें यदि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, तो सबसे छोटा डिजिट जो होता है वो 0 होता है और सबसे बड़ा जो डिजिट होता है वो 9 होता है। ओके बच्चों, आपका दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा हम पढ़ेंगे संख्याएं के बारे में, क्योंकि इसी से रिलेट होता है बच्चों कि संख्याएं क्या है, ठीक है। संख्याएं को अंग्रेजी में बोलेंगे नंबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? नंबर्स बोलेंगे। ओके, ये नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं बच्चों। संख्याएं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नंबर्स बोलेंगे। ओके बच्चों, तो संख्याएं किसको कहेंगे? तो अंकों के संयोग को, अंकों के, अंकों के संयोग को, संयोग को, अंकों के संयोग को हम क्या कहेंगे बच्चों? संख्याएं कहेंगे। अंकों के संयोग को हम क्या कहेंगे बच्चों? संख्याएं कहेंगे। ओके, अंकों के संयोग को हम संख्याएं कहते हैं। अंकों के संयोग को हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पे आप ले लो 10, जैसे में आप लिख सकते हो, जैसे में आपका हो गया 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से बच्चों जो है मतलब कि 10 से लेके जहां तक होगा, मतलब कि अनंत तक, जैसे आप इसको भी लिख सकते हो या मान लो कि इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये आपका नंबर नहीं, ये आपका नंबर है, डिजिट नहीं है। ओके बच्चों, तो हम संख्याएं किसको कहेंगे? अंकों के संयोग को क्या कहेंगे? संख्याएं कहेंगे। अंकों के संयोग को क्या कहेंगे बच्चों? संख्याएं कहेंगे। और ये संख्याएं जो होता है अंकों के संयोग से बनता है। जैसे आपसे हम पूछेंगे ये 10 जो है कितना डिजिट का अंक है, तो 1 और 2 यानी 1 और 0, ये 2 डिजिट का हुआ। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। इस तरह से बच्चों ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। और यहाँ पे आप बच्चों जो देख रहे हो ये कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी है, इस तरह का आप क्या है? संख्या है। ओके बच्चों, आपका जो मोबाइल नंबर है वो क्या है? डिजिट है या संख्या है? वो बच्चों आपका क्या है? नंबर से है। कोई गाड़ी का जो होता है
मतलब कि जो उसमें दिया होता है तो वो क्या होता है, नंबर्स होता है। ओके बच्चों, तो ये सारे क्या हुए, संख्या हुए। और संख्या जो है वो अंकों के संयोग से बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये किसके संयोग से बन रहा है, अंकों के संयोग से बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका अंक हुआ और संख्या हुआ। आप पढ़ेंगे संख्या के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, इसके बारे में जानेंगे कि संख्या के कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, आपका जो है यहाँ से, ठीक है बच्चों, यहाँ से आप जानेंगे कि इसके कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, इसका जो नंबर्स का जो पार्ट होता है, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का जो पार्ट होता है इसका कितना पार्ट होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे बच्चों कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं किसको कहेंगे, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स, इसको बोलेंगे बच्चों नेचुरल नंबर। ओके, तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ओके बच्चों, तो नेचुरल नंबर हम उसको कहेंगे जैसे आप बच्चे को गिनती गिनाते हो तो कहाँ से शुरू करते हो, 1 से, 0 तो नहीं कहते उसको गिनने के लिए। वो गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है। जैसे बच्चों को कहते हो 1 कहो, 2 कहो, ठीक है, इस तरह से कहते हो। तो हम इसको प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की, गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे में इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, तो जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक जाएगा बच्चों। ठीक है, इत्यादि आप लास्ट में कर सकते हो, इसका अनलिमिटेड है। ठीक है, तो सबसे यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या आपका जो होता है वो 1 होता है। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या आपसे पूछा जाए तो उसका अनलिमिटेड है, अनंत होता है। ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है। ओके बच्चों, आपका जो है, अब इसका संख्या रेखा कैसे बनाएंगे बच्चों, तो संख्या रेखा जो है इसका आप इस तरह से बना सकते हो। इसका संख्या रेखा जैसे आप इसको कहेंगे कि संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो आप इसको संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शा सकते हो बच्चों। जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हो। और भी आगे बढ़ के इस तरह से दर्शा सकते हो। ओके बच्चों, तो संख्या रेखा इसका इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ा पूछे तो इसका अनलिमिटेड होता है। बच्चों आपका जो नेक्स्ट है संख्या, उसका नाम है पूर्ण संख्या। कौन संख्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती है बच्चों। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या का अंग्रेजी जो होता है बच्चों वो होल नंबर होता है। क्या होता है, ऑल नंबर्स होता है, ऑल नंबर्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे। तो गिनती की संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर देते हैं, ठीक है, क्या बोले हम कि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में यूं बोल सकते हैं बच्चों कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में, कौन संख्या में, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्याएं में, प्राकृत संख्याएं में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर, शामिल करने पर बना संख्या, बना संख्या, या आप संख्याओं लिख सकते हो, बना संख्याएं तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या यहाँ पे लिखे कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या उसको कहेंगे
ठीक है, पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या उसको कहेंगे कि प्राकृत संख्या में हम क्या करेंगे, शून्य को शामिल करेंगे तो उससे जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या को हम 0 बोलेंगे, 1 2 3, इस तरह से बच्चों ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसी में आप देख रहे हो कि ये 1 से जो शुरू होता है उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। इसमें शामिल कौन हो गया, 0, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। ओके बच्चों, इसको जो है आप संकेत कर सकते हो, यानी पूर्ण संख्या को जो है आप संकेत कर सकते हो W से। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को किससे सूचित करेंगे, W से सूचित कर सकते हो। ओके बच्चों, आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट संख्या का जो नाम है वो है आपका पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे के बारे में जान लेते हैं बच्चों। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स नंबर क्या होता है बच्चों, तो इंटीजर्स नंबर हम उसको कहेंगे, ठीक है, धनात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ओके बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या इसको हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको संकेत कर सकते हो, जैसे आप इसका एग्जाम्पल लिखे हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। हम क्या बताए, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक संख्या यानी प्लस वाला जो होता है जिसमें प्लस लगा रहता है, और ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे, जिसमें माइनस लगा रहता है। ओके बच्चों, तो आप इसको क्या कहोगे, पूर्णांक संख्या कहोगे। ठीक है, इसका जो संख्या रेखा आप इस तरह से बना सकते हो, इसका संख्या इस तरह से दर्शा सकते हो। ओके बच्चों, जैसे ये 0 हुआ, इसका हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है, और इसका जो होगा आपका इधर जो चलेगा इसका प्लस होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हो। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, धनात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो धनात्मक संख्या किसको कहेंगे, जिसमें प्लस रहता है उसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे, और जिसमें माइनस रहता है उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप संकेत करने की बात रहा तो आप पूर्णांक संख्या को किससे संकेत कर सकते हो, पूर्णांक संख्या को आप आई से संकेत कर सकते हो, या फिर इसको जेड से संकेत कर सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट जो है आपका चौथा जो होगा, वो चौथा जो है वो आपका परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्याएं किसको कहेंगे, इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, तो इसके बारे में हम आज यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, वैसी संख्या। ठीक है, आप यहाँ पे इसका परिभाषा लिख सकते हो, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो क्या होता है, जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, जहां क्या होता है, जहां जो है, जहां जहां आपका जो मान है क्यू का, जहां क्यू का मान इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां क्यू का मान इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, कौन संख्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ओके बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहते हैं, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे संख्या रेखा दिया, हम आपसे बनाए कि संख्या रेखा इसका कैसे होगा, चूंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर,
नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, इसीलिए इसका संख्या रेखा जान लेते हैं कि इसका संख्या रेखा किस तरह से बनेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे हम 0 लिए, इधर आप ले लो 1/2, ये अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक है। जहाँ क्यों का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है परिमेय संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो, ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो है परिमेय संख्या इसको कहेंगे तो वैसी संख्या है जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, या p बटे क्यू का मतलब क्या हुआ, अंश बटे हर के रूप में होना। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जहां हर का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आप इसका संख्या रेखा इस तरह से बना सकते हो, ओके। आपका नेक्स्ट जो है, अब इसी में हम जानेंगे कि बच्चों कि धनात्मक, यहाँ पे जैसे लिखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका मान लीजिए कि 5वां है कि धनात्मक जो है, धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ठीक है बच्चों। धनात्मक परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसी संख्या, ठीक है बच्चों, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसका अंश, जिसका अंश और हर, और हर, ठीक है, जिसका अंश और हर, ठीक है, जहाँ जिसका अंश और हर दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, दोनों धनात्मक हो, ठीक है, दोनों धनात्मक, धनात्मक हो, ठीक। या फिर आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, या फिर दोनों ऋणात्मक हो, या फिर, ठीक है, या दोनों, या दोनों क्या होता है, या दोनों ऋणात्मक होता है, ठीक है। ऋणात्मक का मतलब समझ रहे हो, माइनस इसमें लगा रहता है, ठीक है। वो या तो दोनों क्या होगा, ऋणात्मक संख्याएं होगी, ठीक है, या तो दोनों क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होती है, होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं वो कौन सा संख्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका धनात्मक, ठीक है। कौन सा संख्या बन जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। कौन सा संख्या बन जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएगी, ठीक है, या कहते हैं, ठीक है, कहलाएगी या कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे बच्चों, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो किसको कहेंगे, वैसी संख्याएं जिसका अंश और हर दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, या फिर दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। यदि समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप समझो, ठीक है, जैसे में आप यहाँ पे समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे आप लिखो यहाँ पे 1/2, तो ऊपर में भी देखो प्लस है, नीचे में भी क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ये कौन संख्या बन जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा। या फिर हम क्या बोले बच्चों, या हम बोले कि दोनों में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, फिर भी ये क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। कैसे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, 2/3। तो ये 2/3 कौन सा संख्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट इसका लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो होगा वो नेक्स्ट है ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ऋणात्मक जो है परिमेय संख्या किसको कहेंगे, ठीक है बच्चों।
इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तो बच्चों अंग्रेजी में हम बोलते हैं निगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर, ठीक है। आप इसको निगेटिव नंबर बोल सकते हो, ठीक है। निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ओके बच्चों, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, इसको हम किसको कहेंगे, मतलब कि ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो सेम वही है कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि वैसी परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या, ठीक है, वैसी परिमेय संख्याएं जो, क्या आप इसमें लिख सकते हो कि जिसमें, इसमें जो है अंश और हर, अंश या अंश या हर, ठीक है, अंश या हर में से, ठीक है, में से, में से किसी एक में, ठीक है, में से किसी एक में क्या होता है, किसी एक में माइनस लगा रहता है, किसी एक संख्या क्या हो, किसी एक संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, कोई एक संख्या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, कोई एक संख्या ऋणात्मक हो तो वो कौन संख्या बन जाएगा, तो वो आपका जो है वो आपका बन जाएगा ऋणात्मक, कौन संख्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा। ओके बच्चों, वो कौन सा संख्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक, तो वह ऋणात्मक संख्या, ठीक है, एक संख्या ऋणात्मक हो तो वह संख्या जो है आपका बन जाएगा, वह संख्या कौन संख्या बन जाएगा, वो संख्या आपका बन जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा, वो आपका जो है ऋणात्मक के ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा, परिमेय परिमेय संख्या बन जाएगा। ओके बच्चों, वो कौन सा संख्या बन जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, बन जाएगा, ठीक है, या उसको आप ये कह सकते हो। ओके बच्चों, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे में क्या हो जाएगा, से इसका हो जाएगा ऋणात्मक की बात बोले ना, तो आप या तो अंश में ले सकते हो माइनस, नीचे क्या हो गया प्लस हो गया, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 3/2 नीचे ले लो माइनस। तो इस तरह से दोनों में से कोनो एक में क्या हो जाए, माइनस लग जाए, तो आप इस संख्या को क्या नाम दोगे, इस संख्या का आपका नाम हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ओके बच्चों, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी परिमेय संख्याएं जिसमें क्या होता है, अंश या हर में से किसी एक संख्या ऋणात्मक होता है, कोई एक क्या है ऋणात्मक है, माइनस लगा हुआ है, उसको आप क्या कहोगे, उसको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहोगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट जो होगा बच्चों, मान लेते हैं नंबर 7 है, ठीक है, वो आपका जो नेक्स्ट होगा वो आपका है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अपरिमेय संख्या का अंग्रेजी क्या होता है सर, तो अपरिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कहेंगे किसको बच्चों, तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, देखो अपरिमेय संख्या हम उसको कहेंगे जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या या संख्याएं लिख दो, वैसी संख्या जिसे जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे p/q के रूप में, ठीक है, रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, या नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वो जो है आपका कौन संख्या बन जाएगा, वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है,
वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, दूसरा एग्जाम आप दूसरा इसका परिभाषा ये भी दे सकते हो कि अभाज्य संख्या जो होता है उस पर आप रूट चलाओगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या पर क्या करो, जैसे अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, 7 होता है, ठीक है, 11 हो गया, इस पर आप रूट चढ़ाओगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये सारी संख्या को आप क्या कर सकते हो, अपरिमेय संख्या कह सकते हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। या आप अपरिमेय संख्या उसको कह सकते हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसमें देखो, जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे समझ लिए हो कि 2 रूट 3 रूट 5 ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम कौन संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट आपका जो है, मान लीजिए 8वां नंबर जो है वो है आपका वास्तविक संख्या। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वास्तविक संख्याएं किसको कहेंगे, तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, रियल नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ओके बच्चों, इसको अंग्रेजी में रियल्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वास्तविक संख्या हम उसको कहेंगे जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो, ठीक है, जो परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्याएं संख्याएं और जो होता है, और अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अपरिमेय संख्याएं के संग्रह को, इसके संग्रह को कौन संख्या कहेंगे, तो हम कहेंगे वास्तविक संख्या। कौन संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप उसको कौन संख्या कहोगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो रूट 3 हो गया, वो हो गया। ठीक है, के बाद आप यहाँ पे इसका संकेत ले सकते हो, यदि इसका आप संख्या रेखा बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो 0 हो गया, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो 5 हो गया। ठीक है, अब इधर भी ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो -1 ले सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 0 हो गया, मान लीजिए कि 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से यदि लिखेंगे तो इधर आप -1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह का जो संख्या चलेगा बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, ओ वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या हम किसको कहेंगे, तो वास्तविक संख्या हम उसको कहेंगे जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसके संयोग को, उसके संग्रह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ओके बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अगला आपका जो है, आपका अगला जो है इसमें संख्या, जैसे अभी हम बताए थे अभाज्य संख्या के बारे में, तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे के बारे में भी जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा, एक के, ठीक है, एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, ठीक है, किसी अन्य संख्या से क्या होती है, विभाजित नहीं होते, किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित
नहीं होती है। क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ओके बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके बच्चों, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, एग्जांपल में ले सकते हो। सबसे छोटा ये होता है, इसके बाद 3 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 7 ले लो, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे 2 लिए हो, ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। जब कोई अन्य संख्या से नहीं कटता है तो उस संख्या का नाम क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। उस संख्या का नाम क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सबसे यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ओके बच्चों, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं, एक और संख्या इसमें होता है। जैसे आप जानोगे कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे बच्चों? ठीक है, तो भाज्य संख्या हम किसको कहेंगे? वैसी संख्या, इसमें उल्टा होता है उसका, ठीक है। वैसी संख्याएं जो तो स्वयं, मतलब समझ रहे हो, स्वयं या एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा अलावा किसी अन्य संख्या से क्या होती है? कि अन्य संख्या से, कि अन्य संख्या से, अन्य संख्याएं से विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब समझ रहे हो? विभाजित मतलब क्या होता है? कट जाना, ठीक है। तो कोई अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, तो उसको हम कौन संख्या कहेंगे? हो जाती है तो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। क्या संख्या? तो हम कहेंगे भाज्य संख्या। कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल इसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ले लो, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप और भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझो बढ़िया से, ठीक है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या होती है? विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या का नाम क्या होता है? उस संख्या का नाम होता है भाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। अब इसका डिफिनेशन जो यहाँ पे लिखे हैं, इसके अनुसार क्या ये सेट हो रहा है? तो जैसे बच्चों यहाँ पे 4 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं, तो 4 4 से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से भी कट रहा है। जैसे आप इसको 4 है, तो 4 को जैसे आप 2 से काटोगे, किससे काटोगे? 2 से, तो ये कट जाता है, तो कोई अन्य संख्या से तो कट रहा है, तो कोई अन्य संख्या से जब कट जाता है तो उस संख्या का नाम हो जाता है भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो है, ठीक है, चैप्टर से जो मतलब चैप्टर में जो बेसिक चीज है हम वो चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि हिसाब बनाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो और भी इसमें पॉइंट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बोल सकते हो, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे आप, जैसे हम बोलेंगे कि ये पाई बताओ, पाई कौन संख्या है? पाई कौन संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? पाई कौन सा संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे सर कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये आपका जो होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान से सुनना है। पाई जो होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है बच्चों, पाई का मान जो है 22/7 होता है, ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। ये कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनना है हम जो बोल रहे हैं, ये सब पॉइंट है, ठीक है। ये सब पॉइंट बना के आप लिख सकते हो कि पाई जो होता है वो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना?
आपका जो है अगला पॉइंट, जैसे देखो, जैसे हम आपको बोलेंगे ये बताओ परिमेय संख्या में क्या करेंगे, परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या को क्या कर दें, समझो ये चीज को, ठीक है। हम बोले कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा कि परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या को जोड़ोगे, जैसे ये है, ठीक है, और ये है, इसको जोड़ोगे तो फिर भी क्या कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। कौन संख्या प्राप्त होगा बच्चों, परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या में जोड़ने पर क्या बोले हम कि परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्याएं में, ठीक है, परिमेय संख्या में अब परिमेय संख्या को जोड़ने पर, परिमेय संख्याएं 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 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर कौन संख्या प्राप्त होती है, तो जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ओके बच्चों, ये सब पॉइंट है, ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ओके बच्चों, जैसे हम आपको अभी एग्जांपल बताए हैं, ठीक है, ये प्राप्त कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये 2 है, 1/2 है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर आपको कौन संख्या मिलेगा, तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। कौन संख्या मिलेगा, आपका परिमेय ही संख्या मिलेगा। ओके बच्चों, ये भी आपका कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या ही हुआ, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। आप यदि हम आपसे पूछेंगे कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाने पर कौन संख्या मिलती है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाने पर भी आपको कौन संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे हम एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, इसमें आप 1/2 घटाओगे तो ये कौन संख्या मिलेगा, शून्य भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, इसके नीचे आप अन्य संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है, तब पर भी आप शून्य जो होगा वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। कोई दिक्कत, लेकिन आपसे यदि हम पूछेंगे ये बच्चा ये बताओ कि जैसे ये कौन संख्या है, 5/0 जो है, क्या ये परिमेय संख्या है कि वो परिमेय संख्या है, तो ये आपका बन जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। चूंकि यदि यहाँ पे अभी हम बताए थे डिफिनेशन जो दिए थे, ठीक है, वहां पे बताए थे कि नीचे वाला जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि 0 के बराबर आ जाता है तो परिमेय नहीं रहेगा, अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, जैसे हम परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे फिर भी परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे 1/2 लो और इसमें 4 से गुना करो, ठीक है, तो जब इसको गुना करोगे तो कौन संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, और उसको गुना करने पर भी क्या होगा, परिमेय संख्या मिलेगा। आप बोलोगे सर 1/2 को गुना कीजिए 0 से, तो क्या ये 0 आएगा, तो 0 होगा ना, अभी बताए थे कि 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अगला पॉइंट हम बोले कि परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या से भाग देंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे फिर भी मेरा क्या बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगा बच्चों, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, जब इसको डील करोगे आप तो ठीक है, इसका जब डील करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, और इसका बन जाएगा इस तरह से, तो ये भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई समझ मतलब कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब मेरा कहना है अगला पॉइंट के लिए कि परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में यदि हम जोड़ दें किसको, अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या में किसको जोड़ दें, अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो कौन संख्या बनेगा, ठीक है। यदि आपसे हम पूछे ये बताओ कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, बराबर में यहाँ क्या होगा, तो ये बनेगा बच्चों अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोले कि परिमेय संख्या और जोड़ना है किसको, अपरिमेय संख्या को, तो कौन संख्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। अब बोलोगे सर कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे में आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे ले सकते हो परिमेय संख्या के अंतर्गत 2 ले लो और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत √3 ले लो, ठीक है। चूंकि ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। अब बताओ ये कौन संख्या बना, ये आपका बना कौन संख्या,
अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या में, कौन संख्या में? परिमेय संख्या में। जैसे परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या में यदि हम बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो कौन संख्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, तो ये सब बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम लिए यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या में घटाएंगे अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या में घटाएंगे अपरिमेय संख्या को, कौन संख्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। यदि हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि परिमेय संख्या में, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या में गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से तो कौन संख्या बनेगा? तो ये कौन संख्या बनेगा? तो ये बनेगा अपरिमेय संख्या। क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है बच्चों, बात समझो, ठीक है, बढ़िया से समझना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। बच्चे बेस ठीक ठाक रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 5 गुना यदि हम 3 करेंगे, चूंकि ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है, ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपका 5√3 आएगा और चूंकि ये कौन संख्या बन जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, अब इसका भी ले सकते हो, जैसे आप भाग करोगे फिर भी आप कौन संख्या बनेगा? तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला अब समझो अगला पॉइंट को। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे a है, ठीक है, √a है। ठीक है, देखो बेसिक चीज हम बता रहे हैं कि चैप्टर के अंतर्गत जो बेसिक चीज है, ठीक है, जिसको जानना जरूरी है, जो चैप्टर से रिलेटेड है, वो सब पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो √a जो है, √b जो है, ठीक है, इसको जब आप मल्टीपल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? इसको जब आप गुना करोगे तो क्या बन जाएगा? ये ab बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ab बन जाएगा। ओके बच्चों, नहीं समझे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझो बढ़िया से समझना है। जैसे आप √2 ले लो और यहाँ पे √3 ले लो। ए अलग है, बी अलग है, तो 2 अलग है, 3 अलग है। जब इसको आप मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? 6 बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? ये गुना हो जाएगा ना, ऐसे करके गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो जब आप इसको गुना करोगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, समझना है बढ़िया से। ठीक है बच्चों, ये सब आपका क्या है? बेसिक चीज है। जैसे आप यहाँ पे गुना करोगे, जैसे यहाँ पे गुना करोगे इसके साथ b के साथ, तो ये कैसे बनेगा? ये b रूट क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। नहीं समझे? इसका एग्जांपल ले लो, बढ़िया से समझो बच्चों। जैसे ये √3 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, अब इसको गुना करोगे तो क्या बनेगा? 5√3 बनेगा। तो इस तरह का आपका ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, ध्यान से समझना है, ये सब मदद मिलेगा वहां पे जब हिसाब डील करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं घातांक के पावर के रूप में। जैसे मान लो कि a पर पावर m है, a पर पावर m है, ठीक है, गुना a पर पावर n है। इसको जब हम डील करते हैं तो इसका क्या बनेगा? a पर पावर बन जाएगा m प्लस n। क्या बन जाएगा? a पर पावर m प्लस n बन जाएगा। नहीं समझे? चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों समझो, बढ़िया से समझो। जैसे यहाँ पे लिए 2, ठीक है, यहाँ पे लिए 5, यहाँ पे आपका क्या है? 5 है, और यहाँ पे लिए 2, यहाँ पे लिए 2। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, या मान लो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पर पावर आप 3 ले लो। इसको जब डील करोगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा? 2 पर पावर बन जाएगा 5 गुना 3। ठीक है, जब इसको डील करोगे तो यह बन जाएगा 2 पे पावर कितना बन जाएगा बच्चों? 15। इस तरह से आपका होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि बेस इसका अधिसेम रहेगा। ये आपका बेस है। क्या है? बेस है। बेस आपका सेम है और मल्टीपल में है तो घात क्या होता है? पावर जो होता है वो जुट जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो यहाँ पे जुटेगा ना, यहाँ पे क्या होगा? जुटेगा। तो ये बच्चों किस तरह से होगा? 2 पे पावर कितना बन जाएगा? 5 जोड़ 3 हो जाएगा। 5 जोड़ कितना होगा? 3 होगा। तो जब इसको डील करोगे बच्चों तो ये कितना होगा? 5 3 8, इसके पावर इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हम क्या बोले? जिसका बेस क्या होता है? सेम होता है। देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, ठीक है, पावर जो भी हो अलग हो, लेकिन बेस यदि सेम रहेगा, मल्टीपल में रहेगा, तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है।
जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताए, देखिए इसका भी बेस कितना है 2 है, इसका भी बेस कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 तो 2 हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया जुट गया, 5 में 3 क्या हो गया जुट गया, और बन गया कितना 8 बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जैसे आपका रहेगा ए पर पावर m रहेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका भाग रहेगा, ठीक है, और ए पर पावर क्या रहेगा n रहेगा, ठीक है। आप इसको पावर भी बोल सकते हो, घात भी बोल सकते हो, तो ए पर पावर m बोल सकते हो, या ए का घात m बोल सकते हो, भागा बोल सकते हो, ए पर पावर n बोल सकते हो, या ए पर पावर कितना बोल सकते हो, या ए पर घात बोल सकते हो n, ठीक है। इसको जब डील करोगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये क्या बन जाएगा, ए पर पावर बन जाएगा m माइनस n। अब ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, जैसे ए पर पावर m है, बट्टे में लिख सकते हो ए पर पावर n, क्यों लिख सकते हो, भाग का मतलब होता है बटा, ठीक है। तो इसका भी आंसर सेम इसी तरह से आएगा, ठीक है बच्चों। ए पर पावर क्या बनेगा m माइनस n बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया से समझो। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बताएंगे, इसका एग्जाम्पल समझो बढ़िया से। देखो जैसे हम इसका लिखेंगे एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ पे लिखे कि 5 पर पावर क्या है मेरा 3 है, भागा है, अब 5 पर पावर 2 है, तो सर इसको डील करेंगे तो कितना आएगा, इसको डील करोगे ना तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर आपका हो जाएगा 3 घटा 2, चूंकि घटेगा तो इसका डील हो जाएगा 5 पे पावर कितना 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज को आप बटे में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे समझाए, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। इसका जो आंसर आएगा इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताए 5 पर पावर कितना है 3 है, भागा है 5 पर पावर 2 है, ठीक है बच्चों, 5 पर पावर कितना है 2 है। जब इसको डील करोगे तो इसका आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। बेस इसका सेम हो, बेस इसका सेम हो और भाग में हो तो क्या होता है, पावर जो होता है घटता है। बेस इसका सेम हो और मल्टीपल में हो तो पावर क्या होता है जुटता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिए ए पर पावर है m, यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है आपका ए पर पावर m है, ठीक है, और ये ब्रैकेट देके और इस पर पावर n दे दिया, को डील करेंगे तो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा ए पर पावर क्या एम एन हो जाएगा, या m गुना n लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पर पावर क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा। नहीं समझे, एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे समझ सकते हो 2 लिए, ठीक है, और इस पर पावर 3 है, और इस पर पावर कितना है 2 है। इसको डील कैसे करोगे, इसको डील ऐसे हो जाएगा सर कि ऐसे करेंगे 3 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब इसको डील करोगे बच्चों तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे 2 गुना क्या होगा 6 बार लिख सकते हो, गुना करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका डील जो होगा इस तरह से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे समझो, जैसे बच्चों यहाँ पर ए पर पावर क्या लिखे 0 लिखे, क्या लिखे 0 लिखे, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा बच्चों, कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यानी ए पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। नहीं समझे, चलो यहाँ पे समझते हैं। जैसे समझो, जैसे कोई भी अंक ले लो, ठीक है, कोई भी अंक दुनिया का कितना बड़ा ले लो, लेकिन इस पर पावर अति 0 दे दिया, इस तब किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका जो है बेसिक चीज हम खत्म कर दिए बच्चों, आपका जो बेसिक चीज था वो लगभग हम क्या किए बता दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अपना बताइएगा कि ये कैसा लगा, ठीक है, अपना राय जरूर दीजिएगा। तो इसके साथ जय हिंद जय भारत।